राम राम सारायण। अंकित बयानपुरिया एक भारतीय फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो पारंपरिक भारतीय कसरत शैलियों को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय हुए थे। 2023 में उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज लिया और उन्हें सक्सेसफुली पूरा भी किया। अपने औपचारिक शिक्षा पूरा करने के बाद वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। उन्होंने शुरुआत में टिकटॉक और हरियाणवी खागड़ नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर हरियाणवी प्रैंक या फिर कॉमेडी वीडियो बोल सकते हैं उन्होंने अपलोड किया। हालांकि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपना ध्यान फिटनेस विशेष रूप से भारतीय आहार और वर्कआउट पर केंद्रित कर दिया और अपने चैनल को अंकित बयानपुरिया के रूप में ब्रांड दिया। उनकी वर्कआउट में पारंपरिक कुश्ती के साथ साथ सपाटे, रस्सी पर चढ़ना और दौड़ जैसे व्यायाम शामिल हैं। वह अपने गांव में अपने कोच कृष्ण पहलवान से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मसल ब्लेज के साथ एक मीटिंग में अंकित ने खुलासा किया कि उनकी जाति बयानपुरिया दंगल या कुश्ती परंपरा के कारण है। खिलाड़ी अपने गांव का नाम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि एक बार जब कोई कुश्ती समुदाय में शामिल हो जाता है तो उन्हें गांव समुदाय से अलग माना जाता है। पहचान किसी रीति रिवाज, जाति या धर्म से अलग है। उन्हें सिर्फ पहलवान के नाम से ही जाना जाता है। जून 2013 में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए उन्हें यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन मिला। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट अंकित बयानपुरिया को अगस्त 2023 में 4.5 मिलियन फॉलोअर्स ने फॉलो कर लिया था। बात करते हैं अंकित को कुश्ती मुकाबले के दौरान कैरियर के लिए खतरा पैदा करने वाली कई चोट का सामना करना पड़ा है। 2018 में हिमाचल प्रदेश में एक कुश्ती मैच में उन्हें स्लिप डिस्क की चोट लग गई, जिसके कारण वह कुछ महीने के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। उस चोट से उबरने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर एक मैच लड़ा जिसमें उन्होंने रजत पदक जीता, लेकिन उनके घुटने में चोट लग गई जिसके कारण उन्हें ठीक होने के लिए फिर से आराम करना पड़ा। अप्रैल 2022 में उनके कंधे के रोटेटर कफ में चोट लग गई और उन्हें 3 महीने के आराम के लिए सलाह दी गई। बात करें दोस्तों, उनका वजन 86 किलोग्राम से लेकर के 95 किलोग्राम हो गया था उस वक्त। उस रिकवरी अवधि के दौरान उन्हें 75 हार्ड चैलेंज के बारे में पता चला। उन्होंने सितंबर 2023 में एक वीडियो में कहा था कि चोटों के कारण उन्हें 1 साल से अधिक समय तक कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी। 28 जून 2023 को अंकित बयानपुरिया ने 75 हार्ड चैलेंज लिया, जो 2020 में अमेरिकी उद्यमी और लेखक एंडी फ्रिसेला द्वारा बनाई गई एक मानसिक फिटनेस और आत्म सुधार योजना है। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। उन्होंने चुनौती लेने और इसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया ताकि वो अन्य लोगों को प्रभावित करके उन्हें भी एक अच्छे लाइफस्टाइल दे पाए। 75 हार्ड चैलेंज में 5 दैनिक कार्य शामिल है, जिसमें दैनिक प्रगति, सेल्फी लेना है, एक सख्त आहार योजना का पालन करना जिसमें शराब और नकली भोजन शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, 1 गैलन यानी कि 4 लीटर पानी का सेवन करना है, एक धार्मिक किताब के 10 पेज पढ़ने हैं और प्रत्येक 45 मिनट तक चलने वाले 2 वर्कआउट दोनों टाइम करना है। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। इनमें से एक वर्कआउट मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना बाहर किए जाना है। यदि इनमें से कोई भी कार्य छूट जाता है तो प्रतिभागी को पहले दिन से चुनौती फिर से शुरू करनी होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल लगभग 1% लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। और चौथा रूल है उसका, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। इस वीडियो में अंकित ने कहा है कि वो चैलेंज के जरिए अपनी मानसिकता को बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि चीनी छोड़ना उनके लिए चुनौती का सबसे बड़ा कठिन हिस्सा था। वह अक्सर अपने वर्कआउट वीडियो में भगवत गीता और शिव पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति की अनुभूति होती है और वह चाहते हैं कि
उनके दर्शक भी उसी अनुभव से गुजरे। यह उनके वीडियो को देश के दूसरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को भी एक मोटिवेशन दिया। एक मित्र द्वारा भगवत गीता उपहार में मिलने के बाद उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। उन्होंने चुनौती में अपने पसंद की बुक के रूप में गीता को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यह पढ़ने के लिए एक कठिन पुस्तक है और चुनौती में ही इसे पढ़ने से बेहतर कोई समय नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गीता पढ़ने से उन्होंने जो सबसे अच्छी अवधारणा सीखी वो है स्टोइसिज्म, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को हर एक परिस्थितियों में हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए। वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े अनुयायी है, यानी कि भक्त हैं, और यहाँ तक कि हर वीडियो में उनका उल्लेख भी करते हैं। जब उनके पास लगभग 10,000 फॉलोअर थे तो उन्होंने कहा था कि उनके 10,000 से अधिक फॉलोअर हो जाएंगे तो वो ऋषिकेश जाएंगे। उसके बाद उनके फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़े कि उन्हें कई बार कभी कभी सप्ताह में 2 बार ऋषिकेश जाना पड़ता था। वह सोशल मीडिया पर अपने प्रोग्रेस का सारा श्रेय भगवान शिव और हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने को देते हैं, और इसी के साथ साथ उन्हें मैन विद नो हेटर्स का नाम भी दिया गया है। वह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर ही नहीं बल्कि ताकत, सहन शक्ति पर भी ध्यान देना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका पसंदीदा प्रकार का व्यायाम वह है जहाँ पे विस्फोटक गतिविधियां होती हैं। वह अपने वर्कआउट के दौरान टायर, सिलेंडर या लकड़ी भी उठाते हैं। वह रोजाना करीब 5 किलोमीटर दौड़ भी लगाते हैं। अंकित ने जिम में भारी वजन उठाने के कई वीडियो अपलोड किए हैं। उनकी उच्चतम डेडलिफ्ट 240 किलोग्राम है। वह आसानी से 220 किलो वजन उठा लेते हैं और 200 किलो की वजन बेंच प्रेस करते हैं। उन्होंने ऋषिकेश और चंडीगढ़ की सुखना झील सहित सार्वजनिक स्थानों पर अपने वर्कआउट पर लोगों की प्रक्रिया दिखाते हुए कई वीडियो अपलोड किए हैं। हालांकि वह शुद्ध शाकाहारी हैं, फिर भी वह कभी कभी अंडे खाते थे, खासकर सर्दियों के मौसम में। हालांकि उन्होंने इसका सेवन और कम कर दिया है और सितंबर 2023 तक 1 वर्ष से अधिक तक इसे सेवन नहीं किया है। वह सुबह पहले ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जिसमें 2 से 4 अंजीर, 10 से 15 मुनक्का, 10 से 12 काजू और 4 अखरोट शामिल है। वह उन सभी को रात भर पानी में भिगो देते हैं। इनकी पूर्ति के लिए वह केला या सेब भी खाते हैं, लेकिन यह फल भी डिपेंड करता है मौसम के अनुसार, वो बदलता रहता है। हालांकि वह सूखे मेवों को लेकर बहुत ही खास हैं। इसके सेवन के बाद वो वर्कआउट करते हैं। वह अपने वर्कआउट के बाद एक बादाम रगड़ा पीते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के बादाम, सोनागिरी, गुरुबंदीगिरी मिलाए जाते हैं। इसमें तरबूज के बीज, सौंफ, काली मिर्च, खसखस और गुलाब की पंखुड़ियां भी शामिल होते हैं। वह आमतौर पर इसमें कुछ स्वीटनर मिलाते थे, लेकिन 75 हार्ड चैलेंज के दौरान वह इसे सादा ही पीते थे। उनकी मनपसंदीदा चटनी कचरी की चटनी है, जिसे वह हर भोजन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वह हर दिन अपने भोजन के साथ एक छोटी कटोरी घी लेते हैं। उनके लिए हर दिन 1 किलोग्राम दही अनिवार्य है। वह रात के खाने के बाद और सोने से पहले 1 किलोग्राम दूध का सेवन जरूर करते हैं। शाम के वर्कआउट के बाद वह रात के खाने से पहले 1 स्कूप वे प्रोटीन लेते हैं। पूरे दिन में वह लगभग 6 से 8 चपाती खाते हैं, 2 से 3 कटोरी सब्जी और 2 कटोरा सलाद भी खाते हैं। एक इंटरव्यू में अंकित ने खुलासा किया कि हालांकि उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें कुश्ती में दिलचस्पी हो गई क्योंकि उनके पिता अक्सर उन्हें कुश्ती मुकाबलों में ले जाया करते थे, और 2008 में उनके गांव के कृष्णा नाम के एक पहलवान ने जूनियर एशिया में पदक जीता था। इसलिए उन्होंने 9वीं कक्षा में अखाड़े में जाना शुरू कर दिया। अंकित हर दिन सुबह 5 बजे उठता है, भले ही वो कितना भी समय सोता हो। वर्कआउट से उबरने के लिए वह बर्फ से स्नान करते हैं और स्थानीय गांव की नदियों में तैराकी भी करते हैं। अपनी 75 हार्ड चैलेंज के दौरान वह ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, जो योग का एक हिंदू रूप है, जहाँ किसी को संभोग यानी कि यौन संयम से परहेज करने की आवश्यकता होती है। अंकित के मुताबिक इसमें उन्हें अपने दिमाग को और भी अधिक स्थिर करने में मदद मिली, और यह बात उन्होंने पारंपरिक कुश्ती में अभ्यास करते हुए सीखी थी। बता दें दोस्तों, वह MMA में प्रवेश करना चाहते थे और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण का प्रस्ताव भी मिला। हालांकि कुश्ती के दौरान उनके कंधे और घुटने में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें यह प्रस्ताव छोड़ना पड़ा। उन्होंने शौक के तौर पर बॉक्सिंग भी सीखी है।
प्रसिद्ध पॉडकास्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो के बीच में अंकित को अपनी पसंदीदा बुक द ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी का हिंदी संस्करण उपहार में दिया। रणवीर ने यह किताब तब पढ़ी जब उनके सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति विराट कोहली ने टिप्पणी दी कि इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी। यह किताब रणवीर के कलेक्शन में से एक है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वह इसे केवल उसी को देंगे जो उन्हें खास लगेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में तो आप जरूर बताइएगा ही। मगर अंकित की इस जर्नी से आपने क्या कुछ सीखा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हर दिन। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। एक अच्छा वातावरण से भी है। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए।